हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की इंपॉर्टेंट यूनिट रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इन विच द लाइट बैंड हो जाती है, लेकिन उस बैंड में कैसे होती है, वो बिल्कुल अपोजिट इन सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाती है, रिटर्न हो जाती है, बैक हो जाती है द सेम मीडियम, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट तो यहाँ भी बैंड होती है, बट इन दिस केस लाइट रे बैंड। ओके, तो आप क्या बताओगे इस केस के अंदर? पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन सच अ वे दिस लाइट बैंड्स towards the normal, and here we consider this is a, what is this, normal, such that this is medium M1 and this is medium M2. Refraction of light is the process in which light ray simply bend when it enters one medium to another medium is known as refraction of light। ये बहुत ही जनरल बातें हैं, ये अपने आप से भी ये बात लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, समझने वाली बात यहाँ ये, ऐसा क्या हुआ कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बेंड क्यों हुई? तो लाइट बेंड इसलिए हुई, व्हाट इज दिस M1 इज द वन मीडियम, इस मीडियम में और इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज डिफरेंट। इस मीडियम में लाइट एंटर करती है at some angle I, that is known as angle of incident, और ये इसके अंदर एंटर करती है with some angle of refraction, ऐसे एंटर करती है। Why this line ray light bend, ये बैंड क्यों हुई? क्योंकि दो मीडियम अलग अलग हैं और हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब इसमें चल रही थी तो it was moving with speed v1, और जैसे इसमें आती है तो अब ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मीडियम के अंदर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जब स्पीड चेंज होगी, जो स्पीड चेंज होगी, किसी डायरेक्शन में से चल रहा है, स्पीड चेंज होगी से मतलब यानी कि ब्रेक लग गया, आपने अपने आप से ब्रेक लगा दिया। स्पीड चेंज होने से मतलब ये है कि भाई सामने आप ऐसे बाइक से चल रहे हो, बीच में पानी, बारिश, उससे आगे वाला पोर्शन पे बारिश होगी, आप क्या करोगे? स्पीड धीरे करोगे और थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की सोचोगे। यदि ज्यादा परेशानी है, ज्यादा पानी भरा हो तो आप ज्यादा शॉर्टकट लेना चाहोगे, और पानी कम है तो आप क्या करोगे? आराम से थोड़ा सा साइड से ले लोगे। से सीधा सा मतलब यही है कि जब यहाँ जो परेशानी मुसीबत ज्यादा होगी, ये मीडियम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ये मीडियम ज्यादा डेंसर होगा। ये मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डेंसर एंड व्हाट इज रेयर। तो जब इसमें से इसमें ट्रेवल करती हैं तो इसकी वजह से ये लाइट बैंड हो जाती है। इट्स ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इट्स द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो पहले तो आपको ये बात समझना है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आप ये समझो पहले। सिंपल, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया? इट्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। देन अनदर, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? आई ऑलरेडी टोल्ड, क्या बताया मैंने भाई, क्या बताया इसका कॉज, क्या बताया? व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? टेल मी व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होगा? रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होगा बताओ भाई? इट बिकॉज आप बताओगे इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है। दैट्स व्हाई, इसीलिए दैट्स व्हाई द लाइट, इससे लाइट जो ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम विद डिफरेंट डेविएशन, डिफरेंट डेविएशन के साथ में ये मूव करती है। सो दिस इज द cause of refraction of light, ये cause of refraction of light। ओके, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि why
the speed of light is here more and here speed of light is less, और यहाँ speed of light ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ आपको एक मजेदार मैं आपको बताता हूँ बात, that is known as optical density. What is optical density? What is optical density? Simple density, do you know what is? Mass upon volume is simple density. Mass upon volume is simple density. But what is optical density? Optical density is the density of optically density of the medium in which tells you the speed of light in particular medium. Again, I am telling optical density. What is optical? That should be transparent. वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ये नहीं कि आपको सर बोर्ड में से क्या लाइट गुजरेगी, नहीं. आपको यहाँ कैसा मीडियम लेना है? ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना है. और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, जो आपको ये बताती है कि किसी मीडियम में लाइट स्पीड तेज होगी या स्पीड कम होगी. और वो डेंसिटी की बात करते हैं तो अपन जैसे सॉलिड लिक्विड में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? टेल मी. सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, मींस मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, लेकिन ये वाली डेंसिटी उस डेंसिटी से अलग है. समझो, कैसे समझोगे इसको? आप समझोगे ये वाली डेंसिटी उससे अलग कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे को बताओ, वाटर एंड केरोसिन ऑयल. टेल मी, वाटर एंड केरोसिन ऑयल के अंदर किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर एंड केरोसिन ऑयल किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सीधी सी बात है, वाटर वही इसी वजह से होता है. वाटर में पानी मिलाते हैं तो पानी नीचे, वाटर ऊपर. मैंने क्या बोला है? वाटर में पानी मिलाते हैं? नहीं, वाटर के अंदर केरोसिन ऑयल मिलाते हैं. देखो कितनी जल्दी में होता है. हाँ सर, वाटर में पानी मिलाएंगे तो पानी ऊपर, वाटर में केरोसिन ऑयल मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? केरोसिन ऑयल ऊपर, वाटर नीचे. व्हिच वन इज द डेंस सर? डेंसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे. लेकिन जब बात करते हैं, ये कौन सी डेंसिटी है? ये सिंपल डेंसिटी. तो इसके अंदर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? वाटर की ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल. लेकिन अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है कि जो लाइट है वो किस में फास्ट स्पीड से, फास्ट स्पीड से चलेगी. बताओ, मेरे को बताओ, वाटर में फास्ट स्पीड से चलेगी या केरोसिन ऑयल में फास्ट स्पीड से चलेगी? यहाँ यही फर्क है. इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी मोर. आप बताओ कि स्पीड इन वाटर विल बी मोर देन द स्पीड इन केरोसिन ऑयल. यही फर्क है, क्योंकि इसकी जो मीडियम की ट्रांसपेरेंसी सी है. सी ट्रांसपेरेंसी का मतलब भी तो कुछ बात होती है. कौन सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है? वाटर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा. केरोसिन ऑयल तो आप देखते हो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता है. तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है कि which one is the more transparent. आई बात समझ में? Which one is the more transparent. तो यहाँ आपको ये समझना है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिटरमाइन करती है, क्या बात बताती है ऑप्टिकल डेंसिटी? बताओ भाई. तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ, राइट डाउन, ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन द, ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन द transparency of light. Determines the transparency of light और करके देखो आप, और tells us the speed of ये लिखो जो बोलो, speed of tells us the speed of light in that medium. Speed of light in that medium.
समझ में? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या बताती है, क्या डिटरमाइन करती है? ट्रांसपेरेंसी। व्हिच वन इज द मोर ट्रांसपेरेंट? जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसमें क्या होगा बताओ भी? जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। व्हिच विल बी लेस ट्रांसपेरेंट? द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस, कम हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब यहाँ ये है वो डेंसिटी मत समझ लेना, मास अपॉन वॉल्यूम। आई बात समझ में? बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल अलग है। चलो दूसरा एग्जांपल और देता हूं, मेरे को बताओ, आप मेरे को बताना। ये तो वाटर कैरोसिनॉल का दिया है, दूसरा मैं बता रहा हूं ग्लास एंड अनदर वन वाटर। टेल मी व्हिच वन इज मोर डेंसर? इसमें वही बात होगी जो ऑप्टिकल डेंस, जैसा ऑप्टिकल डेंसर है वैसे ही नॉर्मल डेंसर। वैसे डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ग्लास इज पैक्ड, उसके जो मॉलिक्यूल्स अच्छे से पैक्ड होते हैं। इसकी डेंसिटी ज्यादा किससे? वाटर से। इसकी डेंसिटी ज्यादा वाटर से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे ही है? ग्लास के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती जितनी कि वाटर के अंदर होती है। तो ऐसे आप यहां ये बताओगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आई बात समझ में? तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब यहाँ यही है। तो ग्लास इज हेयर, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डेंसर, और यहाँ ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल रेयर। ओके, तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी लिखा है इसके साथ में नीचे लिखो दो बात और लिखोगे। एक तो क्या लिखोगे? ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर। राइट डाउन ऑप्टिकल रेयर मीडियम and another one optical denser medium. Okay, optical denser medium. Okay, see what is optical rare medium? The medium in which the speed of light is more is known as rare medium. Okay, see write down here. मैं इसका मेन पार्ट लिख रहा हूं, आप डेफिनेशन बना के लिख लेना। इसमें आप बताओगे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है इसके अंदर, वो क्या होगी? टेल मी द स्पीड ऑफ लाइट विल बी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर। वेरी गुड। एंड इन दिस केस मीडियम इज डेंसर। इन दिस केस द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। सो हियर अब आपको फिर दोबारा समझ सकते हो कि जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसमें स्पीड क्या होगी? ज्यादा। जो लेस ट्रांसपेरेंट होगा उसमें स्पीड क्या होगी? कम। आई बात समझ में? इसमें स्पीड क्या होगी? ज्यादा, और इसमें स्पीड क्या होगी? कम। ओके, तो आपको यहाँ ये समझना है द ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ओके, अब यहाँ से आपको कुछ जनरल बातें लिख लेनी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? डू यू नो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, टेल मी। दैट इज आल्सो नोन एज c, दैट इज 3 into 10 raised 8 meter per second. Do you know? Say speed of light in air, in air 2.99 10 raised 8 मीटर पर सेकेंड, काफी क्लोज। से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW, that is equal to 2.5 10 raised 8 meter per second. And one more, speed of light in glass VZ is equal to 2.25 10 raised 8 meter per second. टू 2.25 10 raised 8 meter per second. So tell me which one is rare and which one is denser in this case? Most rare vacuum, सबसे मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है? लाइट की इन वैक्यूम। देन आफ्टर एयर, देन आफ्टर वाटर, देन आफ्टर ग्लास। मींस ग्लास इज डेंसर देन these all, or you can say this is rare।
तो डेंसर देन रेयर एंड मोस्ट रेयर, ऐसे करोगे रेयर से डेंसर, मोस्ट डेंसर, इससे भी बहुत ज़्यादा डेंसर है। जब आप कुछ और पढ़ोगे, केरोसिन ऑयल है वो इससे भी डेंसर हो जाता है, और जो डायमंड है वो और भी डेंसर हो जाता है, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस टाइप के मीडियम को हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मोर मैक्सिमम है, उसे हम क्या कहेंगे, उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज डेंसर मीडियम, उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। ओके राइट, क्या बोला मैंने, लाइट मोर है, मीडियम क्या हो जाएगा, रेयर, और लेस लाइट है तो क्या हो जाएगा, ओके। ये अब आप खुद देख सकते हो कि मीडियम अलग अलग हैं, अलग अलग मीडियम है तो अलग अलग क्या होगी, स्पीड होगी, और जब अलग अलग स्पीड होगी तो इसकी वजह से डेविएशन भी अलग अलग होगा। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ तो आप अपने आप समझ में आ जाओ। देखो आप देखना, एक ऐसे बाउंड्री है और इस बाउंड्री के इधर फॉरेस्ट, इधर से कोई आपने बॉल छोड़ा एट सम एंगल, ठीक है, फॉरेस्ट में बॉल को ऐसे छोड़ा, यदि ये फॉरेस्ट के अंदर बॉल कैसी है, आई मीन बॉल को समझो कुछ समय के लिए लाइट, और ये जो मीडियम समझो इसको, और ये मीडियम काफी घना है, घने से मतलब काफी क्राउडेड है, इसके अंदर पेड़ पौधे कैसे हैं, क्राउडेड है, तो बताओ जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे जाएगी, उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, अप्रोच होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इस केस के अंदर ये कोशिश करेगी शॉर्टेस्ट पाथ से निकलने। अब ये मत समझो कि सर वो तो लिविंग और थोड़ी तो अपने आप से सोच लीजिए कि शॉर्टेस्ट पाथ में जाना, सिर्फ मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि यदि कोई और चीज भी डालते हो तो ये शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इसके लिए ये दो बाउंड्री है, दो बाउंड्री से जब ये शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और यदि ये क्या है, रेयर है, और ये फॉरेस्ट डेंस नहीं है, घना नहीं है, तो अब ये रेफ्लेक्ट कैसे जाएगी, थोड़ा सा इजीली मूव करेगी, मिक्स विद फ्रीडमली मूव करेगी, तो थोड़ा सा कैसे मूव कर सकती है, लाइक दिस। से बात यहाँ ये है कि जब लाइट किधर से किधर एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ इट विल मूव एनी मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ आपको ये समझना है, समझने के लिए, ठीक है। सो यहाँ दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेयर एंड डेंसर मीडियम। ओके, अब यहाँ जो मीडियम रेयर और डेंसर की बात की है, ये बात समझ में आया, दिस इज ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर, ठीक है। तो अब इस मीडियम की ये जो क्वालिटी है, दैट इज नोन एज, पढ़ेंगे हम आगे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये हम स्पेशल इसके अंदर पढ़ेंगे कि मीडियम की जो क्वालिटी होती है स्पेशल, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम देखते हैं। ओके, सो समझ में आया रिफ्लेक्शन क्या है, बैंड हुआ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अलग स्पीड बताई, इसके बाद आपको यहाँ समझना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां से एक इंपॉर्टेंट नियम बनता है, लॉ बनता है, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ओके, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, डू यू नो, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट वन, टेल मी, first one, incident, refracted and normal are on the same plane, which have you heard in your previous classes, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। and second one, ये मैं आपको लिखने नहीं जा रहा, आपको पता है क्या बोला मैंने, incident, refracted and normal are on the same plane। कभी ऐसा नहीं होगा कि सर ऐसा हो सकता है कि लाइट आए इधर से और चली जाए इधर से, ये तो मतलब ये हो गया कि इसका नॉर्मल अलग, इसका नॉर्मल अलग, मतलब जो इसकी यदि पहले वाली कंडीशन शो नहीं करेगा, पहले वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो मतलब ये हो गया, मींस इंसिडेंट अलग है, रिफ्लेक्टेड अलग है और नॉर्मल इनके अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये हो गया। बल्कि यहाँ ये होगा इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई मैंने, साइन आई, sin r is something constant and that is also known as
the ratio of sign of incidence to the sign of refraction is constant, that is known as Snell's law, and it is also known as refractive index. इसे हम एक नाम और देते हैं, that is known as refractive index. तो हम इसे क्या नाम देंगे बताओ भाई, इसे हम क्या नाम देंगे, that is known as refractive index. कई की बुक में इसका सिंबल ऐसे दे देते हैं, कहीं ऐसा दे देते हैं, ठीक है, यहाँ बोल देते हैं म्यू और यहाँ इसमें क्या बोल देते हैं ए समथिंग एन, सीधी सी बात है. सो यहाँ आपको ये समझना है, ठीक है. स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज इक्वल टू नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब आपके लिए एक नई बात आ गई, और वो नई बात क्या सामने आ गई, टेल मी व्हाट इज द न्यू थिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अभी बात तो बोली थी मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम. ये किसी भी मीडियम की क्या होती है भाई, क्या होती है भाई, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिर वही बात, ये बताएगा आपको कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर सी म्यू sin I upon sin R. You can see clearly this refractive depends on the I and R. Mu depend on I and mu inversely depend on R. You can see inversely है, means if R is less, mu is more. You can see here R is less. If the light will move more towards the normal, R की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. यदि R की वैल्यू इधर होगी तो R की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. R की वैल्यू ज्यादा होगी तो U क्या हो गया, कम हो गया. मींस ये मीडियम क्या हो गया है, रेयर हो गया है. ये मीडियम क्या हो गया है, रेयर हो गया है. आई बात सुन रहे, तो आप यहाँ कह सकते हो म्यू. अच्छा आप बताओगे R इंक्रीज करते हैं, R इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो म्यू डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये जो मीडियम है वो क्या है, रेयर. अनदर वन, इफ R लेस करते हैं, ठीक है, डिक्रीज करते हैं, म्यू क्या करते हैं, तो R डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा बताओ भाई, इंक्रीज हो जाएगा. तो बताओ इसके अंदर ये रेयर का क्या हो जाएगा, डेंसर. म्यू ज्यादा है तो अब यहां से कंक्लूजन मिल गया आपके पास, क्या कंक्लूजन मिला कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मीडियम कैसा होगा, डेंसर. और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मीडियम क्या होगा, रेयर. तो यहां आपको एक नई चीज मिल गई, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बताओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की जो क्या बताती है, which tells you about the speed of light in that medium. इसको आप पहले तो समझो इसके टर्म्स, और इसको एक नाम और देते हैं, that is known as absolute refractive index. यदि आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो पहले चैप्टर में एक वर्ड आया था absolute permittivity, ऐसा साइन आया, कुछ याद है, गलती से याद हो कुछ, एप्सिलॉन नॉट ये है. तो ये लगते ही हमने क्या नाम दे दिया था इसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ये नहीं था तो ओनली परमिटिविटी इन एनी मीडियम. ये वर्ड आ गया, इसका मतलब एब्सोल्यूट नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं वैक्यूम का जिक्र है, एयर का जिक्र है. मैं बार बार कह रहा हूँ, कई जगह आपको मैंने आपको ये बताया था, क्या वैक्यूम की स्पीड 10 to 10 रेज़ एंड स्पीड ऑफ एयर की स्पीड इसकी 2.99. ऑलमोस्ट दोनों क्या थी, सेम है ना, दोनों स्पीड क्या है भाई, सेम. इसलिए आपको काफी जगह इन दोनों की क्या माननी पड़ेगी, ऑलमोस्ट सेम ही माननी पड़ेगी स्पीड, ठीक है. एयर बोलेंगे तो ये लगभग 3 into 10 रेज़, लेकिन जब एयर को किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, वैक्यूम के साथ करेंगे तो उनका अलग अलग रखेंगे. सो सी हियर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप इसको क्या बताओगे, लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ
speed of light in vacuum to the speed of light in another medium. सी कैसे लिखो इसको? दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी क्या बोला मैंने? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी। कैसे में यूज करते हैं? सी। और किसी दूसरे मीडियम में स्पीड होगी तो क्या लिखेंगे? दैट इज वी। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी अपॉन वी। क्या है ये? C upon V is the absolute refractive index कि एयर में, सॉरी वैक्यूम में से कभी ये एंटर करे ग्लास के अंदर, या एंटर करे वाटर के अंदर, या एंटर करे केरोसिनोल के अंदर, या एंटर करे डायमंड के अंदर, या एंटर करे किसी दूसरे मीडियम में, तो हम कहेंगे ये उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी? सपोज आपसे कोई कहा जाता है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखोगे? म्यू। सेम किसके साथ में बोला मैंने? टेल मी वाटर, तो आप ऐसे लिखोगे, ये सी ऐसे कैसे? दिस वी डब्ल्यू। समझ आई बात? दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, speed of light in vacuum to the speed of light in that particular medium, VW। अब आपसे कहा जाता है what is the absolute refractive index of glass, तो ग्लास के अंदर क्या हो जाएगा बताओ भाई? ग्लास के अंदर क्या हो जाएगा? म्यू, टेल मी, ग्लास C upon speed in glass, that is known as absolute refractive index। तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिल रही है, C is always constant, C is always constant, C की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? constant, that is equal to 3 into 10 raised मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आपको एक सीधा सा कंक्लूजन क्या निकलता है कि द स्पीड ऑफ लाइट के ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट इज Vm? अरे व्हाट इज Vm? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब आपको और भी चीज क्लियर हो गई कि सर जो आप पहले बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे? रेयर डेंसर वाली बात अब यहाँ और भी अच्छे से क्लियर हो गई। मींस व्हाट इज दिस? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? यदि ये वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। मींस यदि ये स्पीड क्या है? ज्यादा है, इंक्रीज है, तो म्यू क्या हो जाएगा बताओ भाई? लेस। स्पीड ज्यादा है, मेरे को बताओ स्पीड ज्यादा होती तो वो मीडियम कैसा होता है? रेयर या डेंसर? स्पीड ज्यादा होगी तो मीडियम कैसा होगा? रेयर। तो ये मीडियम होगा वो कैसा होगा? रेयर। तो आपने तो कंक्लूजन इसके साथ ये मिलाया था, मिल बाद में गया ये। स्पीड ज्यादा, मीडियम कैसा होगा? रेयर। तो हमने ये देखा कि स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। से मतलब ये हुआ कि यदि म्यू की वैल्यू कम हुई, म्यू की वैल्यू कम हुई तो ये कैसा हो जाएगा? म्यू की वैल्यू लेस है तो कैसा हो जाएगा? रेयर। ऐसे ही Vm, अमन बताओ ये डिक्रीज हो गया तो ये बताओ क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मींस यू कैन से मोर। जब ये मोर होगा तो अब चलो आपको यहां से नहीं पता सर, हमें ये नहीं पता इसके बाद क्या होगा, आप ये तो बता सकते हो कि ये यदि वैल्यू कम है तो मीडियम कैसा होता है? डेंसर। इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू मोर देन मीडियम विल बी डेंसर। आगे बात समझ में? तो हमें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर दोबारा वही बात बताता है, क्या डिटरमाइन करता है, क्या बताता है? इट टेल्स अस द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड क्या हो जाएगी? कम।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। स्पीड ज्यादा मीडियम रेयर, स्पीड कम मीडियम डेंसर। समझ में बात है आपको? ठीक है। अब यहाँ आप अलग अलग इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ। मैंने आपको ऑलरेडी अभी अभी 4 मेन आपको लिख के दिखाए थे। क्या? स्पीड अलग अलग एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर और सारे बताए थे। मैंने आपको भी बताया था ना, वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर। तो अब मेरे को आप निकाल के दिखाओ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ऑफ ग्लास। टेल मी, निकाल के दिखाओ। आई गिव ओनली 5 मिनट्स। हरी अप। हाँ भाई, तो अब हमने इसका करके देखा। c डिवाइडेड बाय va, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 2.99, 1.003, और वो लगभग किसके बराबर है? इट इज अबाउट वेरी क्लोज टू 1। c डिवाइडेड बाय bw, 3 into 10 raised 8, 2 point ऐसे करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू इसकी? 1.2। और इस केस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है? 1.33। सो टेल मी, यहाँ से आपको क्या निकल रहा है? एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है? Which have more refractive index? Glass having more refractive index, so this is denser. Then इससे थोड़ा सा rare and it is more rare. ठीक है? तो हम कई बार इसका absolute refractive index लेते हैं, तो हम वो कितना लेते हैं? हम वो कितना लेते हैं बताओ भाई? हम उसके लिए about 1 ही लेते हैं। ठीक है? एयर एंड वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम, इनकी स्पीड भी तो काफी नजदीक है, तो हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? ऑलमोस्ट सेम। Okay, so this is absolute refractive index. Okay, अब बात यहाँ करते हैं this absolute refractive index किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बताओ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस बात पे डिपेंड करेगा? मीडियम की कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करेगा? और दूसरी बात आपको यहाँ ये बतानी है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट पे तो डिपेंड करता ही करता है, और यू कैन से कलर ऑफ लाइट। स्पीड ज्यादा होगी, इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा उसके इसके अंदर? कम हो जाएगा। तो आप यहाँ बताओगे इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताओ भाई किस किस बात पर डिपेंड कर सकता है? नंबर 1 मेरे को बताओ, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जब भी आप किसी सब्सटेंस को गर्म करते हो, हीट देते हो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो काफी क्लोज थे, वो आप थोड़े से क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो जब फ्री हो जाएंगे तो अब जो लाइट एंटर करेगी वो मोर फ्रीली करेगी एज कंपेरिजन टू जब पहले जो मीडियम था। से मतलब यहाँ ये है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इससे इसके अंदर जो रेयर मीडियम है वो और हो जाएगा। से मतलब क्या है कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? मीडियम रेयर। थोड़ा सा सोचो, समझो, इसको मेमोराइज करो कि किसी भी मीडियम को हीट देने से क्या हो जाएगा? उसके पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाएंगे, और जब आप इसके अंदर कोई लाइट एंटर करोगे तो अब ये इजीली ट्रेवल कर पाएगी एज कंपेरिजन टू प्रीवियस वन। और जब इजीली ट्रेवल कर पाएगी इससे मतलब यहाँ ये है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? इसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी इससे मतलब क्या हो गया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। ये बात समझ में आएगी नहीं? सो यहाँ क्या बताओगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, बट दिस T इज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात क्या बताओगे? दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? टेल मी, व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी लाइट की वेवलेंथ हो सकती है, किसी वेव की वेवलेंथ हो सकती है। तो बताओ भाई,
लैम्डा ज्यादा हो। आपने इतना तो पढ़ा होगा, विप की ओर के अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी। रेड कलर की वेवलेंथ, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उस केस के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? इसे एक और बोलते हैं, इसको और अच्छे से समझना चाहो, नोन एज कॉची फार्मूला। उसके हिसाब से यहाँ ये कहते हैं म्यू इज समथिंग a प्लस b डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 2 c डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 4 एंड सो ऑन। कुछ ऐसा होता है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि सीधा सीधा तो समझ में आ नहीं रहा कि सर ये इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, पर ये तो कुछ दिख रहा होगा कि कुछ डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में है, तो ये तो पक्का है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। अब लैम्डा की पावर 2 है, लैम्डा की पावर 4 है, लैम्डा की पावर 3 है, पर ये पक्का है कि इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे मतलब जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? और मैं फिर बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है? जिसका प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसके अंदर स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो उसके अंदर स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे बता दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट 2.42 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन अबाउट या वाटर अभी निकला 1.33 किसका है? ग्लास। कितना है? 1.33। टेल मी व्हिच वन इज द आंसर? व्हिच वन इज द आंसर? सीधी सी बात है, व्हिच वन हैविंग मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डेंसर, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किसमें होगी? इसमें होगी। तो चलो अभी आप केवल 2 मिनट्स के अंदर आपको मैंने दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? निकाल के दिखाओ। अरे डिवाइड कर दो। See, about 1.23 into 10 raised. So this is speed of light in time. तो आप देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम है, 1.25, और एयर में कितनी है? तो डायमंड कितना डेंसर आप देख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ऐसे ओरली, आप मेरे को ये बताओ, जो लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग के अंदर आपको लाइटनिंग का साउंड तो सुनता है बाद में, और जो लाइटनिंग होती है वो दिखती है पहले, ऐसा क्यों? वेरी गुड। लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा होती है। डू यू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम?
कितना है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? ये साउंड की स्पीड है, कहाँ 344 और कहाँ वैक्यूम में या लाइट। तो आप सोच सकते हो कितनी स्पीड से आएगा। तो आपको लाइटनिंग जो होती है, फ्लैश जो होता है, उसका दिखता है पहले और साउंड सुनता है बाद में। डन। ये मैंने आपको बताया आज रिफ्रैक्टिव टेस्ट के अंदर, ठीक है। कल इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।